क्या कोई राज्य केवल शक्ति के बल पर टिक सकता है या फिर केवल आदर्श और नैतिकता मॉरलिटी से ही समाज चल सकता है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीति एंशिएंट इंडियन पॉलिटिक्स को दिशा दी, न्याय और नीति यानी जस्टिस एंड पॉलिसी। तो आइए जानते हैं ये दोनों आइडियाज राज्य को कैसे आकार देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्याय की। प्राचीन भारतीय चिंतन में न्याय का मतलब सिर्फ लॉ या कोर्ट का डिसीजन नहीं था। न्याय का अर्थ था निष्पक्षता, फेयरनेस, धर्म, राइटनेस और सभी के अधिकारों की रक्षा अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। धर्मशास्त्र और महाभारत में राजा का पहला कर्तव्य बताया गया धर्म पर आधारित न्याय देना। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि राजा वही है जो न्याय करता है, अन्यथा राज्य जल्दी नष्ट हो जाता है। न्याय वॉज द मॉरल लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की पहली ताकत तभी मानी जाती थी जब वह न्यायपूर्ण होता था। अब सवाल है, राज्य में न्याय की भूमिका क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर, समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखना, प्रोटेक्शन ऑफ वीक, गरीब, विधवा, अनाथ और शोषित वर्ग की सुरक्षा करना। मॉरल अथॉरिटी, राजा की लेजिटिमेसी तभी थी जब उसका शासन न्यायपूर्ण होता था। सोशल हार्मनी, सबको उनका ड्यू शेयर मिलना ही न्याय होता था। सरल शब्दों में कहे तो न्याय यह आधार था जो राजा की शक्ति को डायरेक्शन देता था। बिना न्याय शक्ति या टेक्निकलिटी यानी दमनकारी हो जाती थी। अब आते हैं नीति पर। नीति का मतलब है पॉलिसी, प्रैक्टिकल एथिक्स और स्टेट क्राफ्ट यानी शासन और कूटनीति की कला। न्याय जहां नैतिक आदर्श मॉरल आइडियल है, वहीं नीति उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। नीति बताती है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, कैसे टैक्सेशन करना है, कैसे फॉरेन पॉलिसी बनानी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौटिल्य का अर्थशास्त्र माना जाता है। इसमें टैक्सेशन, डिप्लोमेसी, वॉर स्ट्रेटेजी और यहाँ तक कि स्पाई सिस्टम तक के डिटेल में चर्चा मिलती है। नीति वॉज द प्रैक्टिकल मशीनरी ऑफ द गवर्नेंस, यानी शासन चलाने का एक्चुअल टूल किट। स्टेट में नीति का क्या महत्व था, आइए देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, कर संग्रह, टैक्स कलेक्शन, आर्मी मैनेजमेंट एंड लॉ इन्फोर्समेंट, डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी, दूसरे राज्यों के साथ अलायंसेस और वॉर स्ट्रेटेजी बनाना, इंटरनल स्टेबिलिटी, विद्रोह और असंतोष को कंट्रोल करना, पिगमेटिज्म यानी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक डिसीजन लेना, भले ही आइडियल जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो। कौटिल्य कहते हैं राजनीति में मॉरलिटी जरूरी है, लेकिन राज्य की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी सबसे ऊपर है। यानी नीति गेव द किंग पॉलिटिकल विजडम टू रूल इफेक्टिवली। एंशिएंट थिंकर्स ऑलवेज सेज राजा को दोनों की जरूरत है। बिना न्याय राज्य अनजस्ट हो जाएगा, बिना नीति राज्य वीक हो जाएगा। तो क्या न्याय और नीति विरोधी थे? नहीं। प्राचीन भारतीय चिंतन ने हमेशा कहा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, कौटिल्य चाणक्य नीति के बड़े प्रवक्ता थे, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल था लोक संग्रह यानी पब्लिक वेलफेयर। सम्राट अशोक, जिन्होंने न्याय को केंद्र में रखकर नीति को धम्म नीति का रूप दिया। महाभारत में युधिष्ठिर का शासन धर्म आधारित न्याय और नीति आधारित प्रैक्टिकल गवर्नेंस दोनों का मेल था। द आइडियल किंग वॉज वन हु कुड बैलेंस न्याय एंड नीति, यानी नीति गाइडेड बाय न्याय ही आदर्श शासन होता है। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन हमें एक गहरी सीख देता है। न्याय यानी जस्टिस
राज्य को मॉरल लेजिटिमेसी देता है। नीति यानी पॉलिसी राज्य को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देती है। सिर्फ शक्ति से राज्य प्रोसेसिव बनता है, सिर्फ नैतिकता से राज्य कमजोर बनता है। लेकिन जब न्याय और नीति साथ चलते हैं तभी शासन जस्ट और इफेक्टिव बनता है। और यही है भारतीय चिंतन का असली कंट्रीब्यूशन, बैलेंसिंग एथिक्स विद प्रैग्मेटिज्म। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें, मुझे सजेशन दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।